सो यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे हम 5th पॉइंट डिस्कशन कर रहे थे। ये हम जो लास्ट पॉइंट है, सॉरी 1 2 3 4th पॉइंट हम डिस्कशन कर रहे थे इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फंक्शन। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है इंश्योर इफेक्टिव डिस्कशन एंड डिबेट्स। जो टेक्निकल इशू क्या हो गया था कि यहाँ से ये जो वीडियो था वो बंद हो गया था। हाँ, तो फिर हम यहीं से दोबारा कंटिन्यू करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखे, ये 122 है, लेकिन पार्ट कौन सा है, सेकंड है, पार्ट सेकंड है। और पार्ट 122 है किसका, पॉलिटी का। पार्ट 122 है पॉलिटी का एंड पार्ट सेकंड है किसका, फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर। तो यहाँ पे हम डिस्कशन ये कर रहे थे कि इंश्योर इफेक्टिव डिस्कशन एंड डिबेट्स। तो ये हम बात कर रहे थे कि ये क्या करता है, इंश्योर करता है इफेक्टिव डिबेट्स एंड डिस्कशन। यहीं पे हमने बात छोड़ी थी और तभी वो वीडियो कट हो गया था। तो मैं इसको प्रॉपरली डाल दूंगा यूट्यूब पर कि इट इज़ द पार्ट 120 ऑफ पॉलिटी, पार्ट फर्स्ट, वो वाला जो वीडियो होगा पार्ट फर्स्ट होगा किसका, फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट का। फिर उसके जस्ट बाद पार्ट सेकेंड, पार्ट 122 ऑफ पॉलिटी। यहाँ से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, यहीं पे वो वीडियो कट हो गया था। तो इंश्योर इफेक्टिव डिस्कशन एंड डिबेट्स, हमने बात करी थी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करते हैं, प्रॉपरली बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं और इफेक्टिव तरीके से मतलब जैसे मान लिया कोई भी बिल आया, उसके ऊपर प्रॉपरली डिस्कशन हुआ तो क्या होगा, जो भी उसमें रॉन्ग थिंग्स थी, जो भी उसमें एरर्स थे, वो दूर हो गए। जब एरर्स दूर हो गए तो एक जो बिल था, हाँ, जो कि केवल एक कॉन्सेप्ट आया हुआ था लोकसभा में, राज्यसभा में या पार्लियामेंट में, तो अब वो क्या हुआ, बहुत ही फाइन और एकदम कह सकते हैं सभी के लिए जो कि फेवरेबल हो, ऐसा एक लॉ निकल करके आया। क्यों, क्योंकि उसने वेरियस स्टेप्स को फॉलो किया। पहले लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ, प्रेसिडेंट ने उस पर असेंट दी, और अगर कमेटी बनी तो उसने भी उसके ऊपर प्रॉपरली जांच वगैरह करी। हाँ, जो कि कौन बनवाता है, हाँ, जो कि राज्यसभा के बाद ये सब होता है। तो हमने देखा कि कई स्टेप्स की वजह से बिल एक लॉ बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि और प्रॉपर दोनों जगहों पर डिस्कशन होता है, लोकसभा राज्यसभा में, जिसकी वजह से एक बेहतरीन बिल, एक जो बिल होता है वो लॉ के ज़रिए हमारे सामने आता है। कोई भी कानून हमारे सामने आता है लेकिन उसने कई सारे स्टेप्स को फॉलो किया होता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या काम है कि वो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, गवर्नमेंट इंश्योर करते हैं। फिर इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं कहाँ पे, गवर्नमेंट में। फिर ड्राफ्ट द बिल, नए नए बिल्स को लेकर के आते हैं और उन पर प्रॉपरली डिस्कशन करते हैं, डिबेट्स करते हैं। फिर अब हम देखेंगे कैबिनेट फंक्शंस, कौन कौन से कैबिनेट फंक्शंस हैं। ये सुप्रीम बॉडी ऑफ गवर्नमेंट है। कैबिनेट फंक्शंस कौन कौन से हैं, सुप्रीम बॉडी ऑफ गवर्नमेंट होती है कैबिनेट मिनिस्टर जो भी होते हैं वो सुप्रीम बॉडी ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, जैसे कि होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर। फिर ये जो है ये मेन कॉन्स्टिट्यूशन के थीम से नहीं लिया गया, ये 44th अमेंडमेंट 1978 में हुआ था, उससे ये टर्म लिया गया है, कैबिनेट टर्म। तो यहाँ से कैबिनेट मिनिस्टर्स आए हैं, 44th अमेंडमेंट से लिया गया है ये कैबिनेट टर्म। हाँ, फिर ये क्या होती है, बैकबोन होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो होते, मंत्री तो होते, लेकिन इसमें भी उनकी भी बैकबोन कौन होती है, मतलब उनके लिए भी मेन कौन होते हैं, हाँ, जैसे एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर है या और भी बहुत सारे मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर है।